न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण की दिशा में भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा जीरादेई से शुरू होकर श्यामपुर बाजार, गोपलापुर बाजार, सिवान चांप होते हुए पचरुखी बाजार में पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा कर रहे हैं। यात्रा में किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र और युवा शामिल है। पचरुखी बाजार में सभा को संबोधित करते हुए जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने एनडीए की नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार के राज में दलितों, मुस्लिमों और गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने महागठबंधन की 17 महीने की सरकार के दौरान नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादों को याद करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के हित में जो घोषणाएं की थी वे अब भुला दी गई है। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने यह भी बताया कि माले के समर्थन से बनी सरकार ने आर्थिक गणना के आधार पर 72,000 रुपए से कम आमदनी वाले 95 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन अब वह वादा भी भुला दिया गया है। बदलो बिहार न्याय यात्रा में विधायक अमरजीत कुशवाहा, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नियामुद्दीन अंसारी, इनौस के जिला सचिव सुजीत कुशवाहा, माया कुशवाहा, जीरादेई प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद, पूर्व मुखिया संध्या देवी, हृदयानंद चौहान, हंसनाथ राम, विधायक प्रतिनिधि विशाल यादव के साथ सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ता शामिल थे। बिहार के 5 केंद्रों से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें नवादा, जो बिहार के भीतर अभी सबसे चर्चा का विषय है, जहां 40 दलितों के घर को आग के हवाले कर दिया गया, पूरी तरह से जला दिया गया, वहां से हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और इसी तरीके से चंपारण में पार्टी के विधायक वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में, महबूब आलम के नेतृत्व में, कहीं हमारे एमपी जो है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद और राजाराम सिंह के नेतृत्व में जगह जगह से यात्राएं निकली है। सारण जोन की जो यात्रा है वो गोपालगंज जिला के कटिया बाजार से 16 अक्टूबर को शुरू हुई है और आज 5वें दिन भोरे, बड़कागांव, नौतन, मैरवा, दरौली होते हुए वो अंदर की तरफ मूव करने जा रही है। ठीक उसी क्रम में एक सहायक पद यात्रा ये जीरादेई से शुरू हो रहा है, जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव से, जहां पर मल्यार्पण किया गया और वहां से शुरुआत हो रही है। ये यात्रा से पचरुखी तक जाएगी और पचरुखी से कल यात्रा जुरौंधा और उधर से आने वाली यात्रा दोनों जुरौंधा में होगा। आज ये यात्रा यहाँ से सिवान में गोपालगंज मोड़, जहाँ चंदू कॉमरेड शहीद कॉमरेड चंदू के मूर्ति पर मल्यार्पण होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर मल्यार्पण होगा और फिर यह यात्रा पचरुखी तक पहुंचेगा, जहां रात्रि में विश्राम करेगा। यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो यही है कि आज बिहार की जनता को बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, न्याय देने में पूरी तौर पे विफल रही है। बिहार की जनता बाढ़ से, सुखाड़ से परेशान है। बिहार की जनता सर्वे वाली मामला को लेकर के अफरा तफरी में है, काफी हड़कंप मचा हुआ है कि गरीबों का जमीन छीन लिया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर अपराध तेजी के साथ बढ़ा है, हर आदमी असुरक्षित है, महिलाओं पर उत्पीड़न तेज हो गया है, दलितों गरीबों पर हमला तेज हो गया है और जो वादे सरकार की थी वो भी पूरा नहीं कर पा रही है। चाहे 2 लाख रुपया देने का मामला हो, चाहे 5 डिसमिल जमीन का सवाल हो, चाहे पक्का मकान का सवाल हो, इन सारे मसलों को लेकर के हम लोग यात्रा चला रहे हैं और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये सरकार जो 18 सालों से बिहार में कायम है, अभी तक आपके इन सारे वादों को पूरा नहीं कर पाई, बिहार की जनता को न्याय नहीं दिला पाई। अब इसे बदल दिया जाए और बदल करके न्याय हासिल करने के लिए आगे बढ़ा जाए। भाजपा के एक सांसद है जो कि हिंदू जगाओ यात्रा निकाले हुए है, वो यात्रा मुस्लिम इलाकों से निकाले हुए है। कहा जा रहा है कि जो पहले की भागलपुर की जो दंगा हुआ है वहीं से उनका यात्रा शुरू हुआ, अररिया किशनगंज जा रहा है, हिंदुओं के जगाने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम इलाके से यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो भाजपा की सरकार चल रही है, 11 सालों से हम लोग तमाशा देख रहे हैं।
उस सरकार के पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता के किसी भी सवाल पर, रोजी रोटी का सवाल हो, रोजगार का वादा किए थे वो सवाल हो, महंगाई के सवाल हो, सारे जगहों पर सरकार फेलियर हो चुकी थी। और इसीलिए देश की जनता उन्हें सबक भी सिखाई है। पहले अपने दम पर सरकार चलाते थे, आज बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा अपने परिणामों से बाज नहीं आ रही है। वो नफरत की राजनीति फिर से शुरू किया है। यही नहीं, पूरे देश में नफरत की राजनीति शुरू किया है और नफरत की राजनीति का हिस्सा है आज का हमारी जो यात्रा है, जो बिहार में 16 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 25 अक्टूबर तक चलेगा और इसका समापन न्याय सम्मेलन के साथ मिलर हाई स्कूल में 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसका मतलब यही है कि एक दूसरे को जोड़ो, प्रेम भाईचारा को कायम करो, नफरत की राजनीति को ध्वस्त करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार उनके जो हिंदू जगाओ यात्रा है, नफरत पैदा करने की जो यात्रा की शुरुआत किए हैं, इस बार बिहार के घाटों पर काम करेगी, बिहार से उनकी विदाई करने का काम करेगी। चुनाव हो रहे हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा का सेमीफाइनल है। देखिए, तरारी के सीट जहां से हमारे सांसद हो चुके हैं सुगमा प्रसाद, 2 बार से जीतते रहे हैं, वहां पर हमारे पार्टी से राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो चुनाव हम लोग जीतेंगे और इस बार के चुनाव जो बिहार में उपचुनाव होगा उसमें सब में महागठबंधन की जीत होगी। बिहार का स्वरूप क्या रहेगा? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के आज हम लोग आंदोलन में हैं, ये हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि इन सारे सवालों को पूरा किया जाए। बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की भरपूर व्यवस्था की जाए। अभी ये शिक्षा व्यवस्था चौपट है बिहार के अंदर, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पे चौपट हो चुकी है। आम आदमी को कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। इसको सुदृढ़ करना, बिहार के गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन की बात है और हमारा उसके साथ ही साथ हम जितने सरकारी जमीन है उन सारे जमीनों का सर्वे करवा करके जो जमीन जोतने वाले हैं उनको देने का काम, भूमिहीनों को देने का काम करेंगे। आपको करा देंगे अगर सरकार बनती है? देखिए, मौका दीजिए, मौका मिलेगा तो निश्चित होगा ये सारा हमारे। कम कहाँ है, महिलाओं तो बहुत ज्यादा हैं। हम लोग बिहार के पूरे महिलाओं का हम लोग का टीम है। हम लोग यात्रा निकाले हैं पूरा महिलाओं के एकजुट करने के लिए। ऐसे देख रहे हैं कि हमारे महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रही है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनके जरिए जो डबल इंजन की सरकार है, वो सब झूठा वादा बोलते हैं, बोलते हैं कुछ और करते कुछ और। हमारे महिलाओं पर जितना अत्याचार हो रहा है, हम लोग पूरे महिलाओं से एकजुट बनाकर इस सरकार को हम लोग बदलने के काम करेंगे। जीविका दीदी में काफी महिलाएं थी और जीविका दीदी लोगों का जो पैसा है, पेमेंट है, वो काफी कम है। लोग हड़ताल पर है, क्या कहेंगे? और हमें तो साथ है उनके साथ। जीविका दीदी लोग को जो पैसा नहीं मिलता है, जीविका दीदी हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, जो भी महिला है, हम लोग तो पार्टी है, हम लोग तो महिला है जो उनके पक्ष में लड़ रहे हैं। हम लोग बाकी कौन लोग हैं? सिर्फ खाली वोट मांगने जाते हैं, बाकी महिलाओं के पक्ष में कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं।